चलिए, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज अपन भारत के भूगोल में नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और नया टॉपिक पढ़ेंगे भारत की कृषि, यानी कि भारत की कृषि और भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, चना है, कपास है, गन्ना है, ठीक है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और कहने वाली बात यह है कि सब कुछ आपको कहानी से याद कराऊंगा, क्लास में ही याद करवाऊंगा। और इससे जो भारत की जो कृषि है, इसकी 2 क्लासें अपलोड होगी, एक आज अपलोड हो जाएगी, एक कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो भारत की कृषि है, इसमें महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। करना क्या है, आपको क्लास के अंत तक बने रहना है और भारत की कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, यानी कि 2 क्लासों में ही भारत की संपूर्ण कृषि में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे राजस्थान के ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि मैंने कंप्लीट करवाई थी, ठीक है। तो प्रत्येक चीज़ें कहानी से याद करने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक डाटा, प्रत्येक जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, वो सारे के सारे हम इन्हीं क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहना है, सब कुछ कहानी से याद करना है और अच्छे से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? भारत की कृषि पढ़ेंगे और इसके बाद में जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नहीं तो तुम कहोगे कि सर आते ही बातें लग गए हैं ना, पढ़ा तो नहीं रहे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं भारत की कृषि। इससे पहले हमने भौतिक प्रदेश कंप्लीट पढ़ लिए थे लगभग 10 क्लासों में। तो भौतिक प्रदेश के अच्छे से नोट्स बनाओ और सब कुछ आप लोग याद करो, ठीक है। तो अब भारत के भूगोल में भौतिक क्या कहते हैं, भारत की कृषि आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है गुरु जी, क्या पढ़ेंगे भारत की कृषि में? सबसे पहली चीज़ तो भारत की कृषि, अगर इसके बारे में हम देखा जाए तो कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल में लगभग 51% भूभाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। 4% भूभाग पर क्या है, चारागाह है। 21% भाग पर वन है। 24% भाग जो है भूमि बंजर पड़ी है। इतनी चीज़ तो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। या फिर इसके अलावा तुम ध्यान रख सकते हो कि जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 48 में भारत की कृषि का क्या है, उल्लेख है। इतनी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मैं लिख देता हूँ भारत की कृषि में सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भूभाग पर कृषि की जाती है, ठीक है। हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, मान बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। आगे लिखता हूँ मैं, 4% भूभाग पर चारागाह है। कोई दिक्कत है ना गुरु जी? कोई दिक्कत को नहीं। 21% भूभाग पर वन है और 24% भूभाग पर बंजर है, जहां बिल्कुल भी कृषि नहीं की जाती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि का उल्लेख। बहुत बढ़िया बात है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा क्या लिखोगे, पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बस कब थे? 1947, जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ गुरु जी, मान बिल्कुल समझ में आ गई। तुम्हें समझ में आ गई तो बस इतना ही, तुम्हें अभी के लिए इतना ही समझना है, ये नोट करो। अब हम चलते हैं आगे, प्रत्येक चीज़ कहानी से याद करेंगे, प्रयास करेंगे क्लास में सब कुछ याद करें,
ठीक है। तो बस अंत तक आपको जुड़े रहना है। जैसे मैंने ज्योग्राफी राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवाया था, कहानी से याद करवाया था, वैसे मैं भारत का भूगोल आप लोगों को कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, बस इसे नोट करो और फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो कृषि के प्रकार। अच्छा, राजस्थान की ज्योग्राफी में जो मृदा हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की मृदा, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर जो मृदा की नेक्स्ट क्लास क्यों नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो लगभग कंप्लीट नहीं हुई थी राजस्थान की मृदा। मैंने बिल्कुल कहानी से आप लोगों को याद करवाएं, उसको भी एक बार जाके देखना, और उसकी नेक्स्ट क्लास आज कल में ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसको भी देखना, मत भूलना आप लोग। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है गुरुजी मान दो बंदे, मैं बता चुका। एक कृषि तो वह है वैज्ञानिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि। कृषि का कह सकते हैं वर्गीकरण है ना, प्रकार ने कहकर हम क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण। तो कृषि एक तो वैज्ञानिक कृषि और एक सामान्य कृषि। ये क्या होती है गुरुजी, सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि क्या होती है, अभी बता देता हूँ। देखो सामान्य कृषि तो जो जैसे स्थानांतरित कृषि है, स्थानबद्ध कृषि है, ठीक है, विस्तृत कृषि है, ड्यूको कृषि है, ट्रक कृषि है, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे सामान्य कृषि में, जो नॉर्मली हम जानते भी हैं। इधर हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक कृषि। तो गुरुजी वैज्ञानिक कृषि कौन कौन सी होती है। वैज्ञानिक कृषि में केवल तुम्हें नाम याद रखना है, किस नाम पर कौन सी कृषि की जाती है, तुम्हें केवल इतना ही ध्यान रखना है। तो गुरुजी कैसे ध्यान रखें, हमें बताओ, हमें कैसे ध्यान रखना है, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। एक बार हम सामान्य कृषि नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिक कृषि। ठीक है, ठीक है गुरुजी, वैज्ञानिक कृषि यानी कृषि के जो प्रकार होते हैं दो, एक तो सामान्य कृषि, एक वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि में कौन कौन सा होता है, देखो जैसे सेरीकल्चर, काफ़ी बार नाम सुना होगा आपने कि सेरीकल्चर, ये वैज्ञानिक कृषि का नाम है। गुरुजी सेरीकल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेशम का उत्पादन। सेरी से मतलब साड़ी, तो साड़ी किसकी बनती है, रेशम की। तो रेशम का या रेशम की खेती या रेशम का उत्पादन, ठीक है, या रेशम का उत्पादन लिख दो आप, तो रेशम उत्पादन। ठीक है, ठीक है गुरुजी। आगे देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर, पी क्या, पी शहद पी, ठीक है, शहद किससे आएगा, मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटी क्या होता है, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, ठीक है। और होता है ओलेरीकल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी क्या ले रही, ओलेरी के सब्जी ले रही है, सब्जी ले रही है, सब्जी, तो सब्जी की खेती, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। और क्या है, और आता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन, पीसी मतलब फिश, फिश मतलब मछली, ठीक है, तो मछली पालन, ठीक है। और देखो और आ गया आपका वर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर मतलब केंचुआ पालन। ये देखो, ये जानवरों को पालना भी एक प्रकार की कृषि है, ये वैज्ञानिक कृषि है। क्या है, वैज्ञानिक कृषि है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आता है मेरीकल्चर। क्या होता है, मेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या होता है, मेरीकल्चर समुद्री जीव पालन। ये किस में आ जाएगा, मेरीकल्चर में समुद्री जीव पालन, ठीक है। महत्वपूर्ण यही है, महत्वपूर्ण क्या है, यही है। एक आता है जैसे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी का मतलब क्या होता है, फूल, फ्लोरी का मतलब मैं लिख दूँ फ्लोरिकल्चर,
फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। एक में लिखूँ हॉर्टिकल्चर, हॉट है भाई साहब, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, तो बागवानी। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, ठीक है। एक आता है सिल्वीकल्चर, ये क्या है, ये है वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन, ठीक है। अब बताओ, इतनी तो तुम्हें याद रखनी चाहिए। एक आता है जैसे पोमोकल्चर, पोमोकल्चर क्या होता है, फलों की खेती। पोमोकल्चर क्या है, फलों की खेती। मैं लिख देता हूँ पोमोकल्चर, पोमोकल्चर फलों की खेती, पोमोकल्चर फलों की खेती। एक आता है जैसे एरापोटिक, जैसे हवा में पौधे उगाना, बोले हवा में क्या पौधा होगा सी भाई, मना अपना को नहीं पौधा क्या होगा सी, पर है एरोपोटिक, क्या कहते हैं उसको, एरोपोटिक, हवा में पौधों का उगाना, ठीक है। जैसे मोरिकल्चर है, मलबरी से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स है, जल में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, ये महत्वपूर्ण है, केवल तुम ये इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, मन बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। इनको नोट कर लो एक बार। ठीक है, एक लिख सकते हो तुम ओलिवी कल्चर, क्या है, जैतून उत्पादन, जैतून उत्पादन। बस केवल इतना सा तुम्हें ध्यान रखना। अब चलो आगे। ये तो गई वैज्ञानिक कृषि, कौन कौन सी होती है वैज्ञानिक कृषि, मैंने नाम आप लोगों को लिखा दिए, ठीक है। अब आ जाओ सामान्य कृषि, सामान्य कृषि नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान पर कृषि की जाती है, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि होती है, एक जगह खेती की जाती है 2-3 साल के लिए, फिर उस जगह को छोड़कर वो आगे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो 10-15 साल बाद में वापस वहीं लौट के आएंगे। तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। इसे बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बुश फैलो कृषि, बुश फैलो कृषि यानी स्थानांतरित कृषि और बुश फैलो कृषि एक ही बात है। एक स्थान पर कृषि की जाती है, 2-3 साल तक वो लोग वहाँ कृषि करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के वो चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं 10-15 साल बाद में। यानी कि बुश फैलो में 10-15 साल में वो पेड़ उग जाते हैं जिनको जलाया जाता है। फिर उन पेड़ों को जब वो 10-15 साल में वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, फिर उनको काटेंगे, जलाएंगे, फिर वहाँ पर कृषि की जाएगी, फिर वो थोड़े दिन कृषि करेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। यानी 10-15 साल में वहाँ पर रूटीन बनता रहता है, वो कृषि करने आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 10-15 साल बाद लौट कर वापस आते हैं। वो हो गई स्थानांतरित कृषि। अब इसमें जो स्थानांतरित कृषि है, इसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। जैसे कि आसाम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। राजस्थान में, अब तुम्हें क्या याद रखना है, राजस्थान में इसको दो नामों से जाना जाता है, एक दजिया, एक चिमाता। क्या, दजिया
चिमाता। दजिया कहाँ करते हैं? मैदानी भागों में, मैदानी भागों में। देखो इस क्लास में केवल वन लाइनर वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लास आएगी जो फसलों से संबंधित है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, उनमें बहुत से नाम है, इसलिए वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास रहेगी सेकंड वाली, उसमें मैं आप लोगों को कहानी से सारी चीज़ें याद करवाऊँगा। ठीक है। चिमाता कहाँ कहते हैं? पहाड़ी भागों में, पहाड़ी भागों में। ठीक है। चिमाता यानी चिमाता ऐसी चिमटा। ठीक है। तो पहाड़ में मृदा नहीं रहती, पत्थर रहते, तो चिमटे से खोदना पड़ेगा। इसलिए राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है उसको चिमाता कहाँ कहते हैं? पहाड़ी भागों में, या पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हो आप। दजिया कहाँ कहते हैं? मैदानी भागों में। ठीक है। मेक्सिको में क्या कहते हैं इसको? बोले गुरुजी मेक्सिको का टागो था, बता रहा हूँ बस वैसे ही ना। मेक्सिको में क्या कहते हैं इसको? मिल्पा। किसको? स्थानांतरित कृषि को। जैसे श्रीलंका में कहते हैं चेना। क्या कहते हैं? श्रीलंका में चेना। हनुमान जी महाराज लंका जलायो ने जना बिन चैन आयो। हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाई तब उनको चैन आया, तो चेना। ठीक है। जैसे म्यांमार में, म्यांमार में टांग्या। अब बताओ म्यांमार में कहते हैं। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में द्वीपा या दीपा। छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे? दीपा। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पोंडू। आंध्र प्रदेश में क्या कहेंगे? पोंडू। जैसे केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक। कैसे केरल, कैसे कर्नाटक और कैसे कुमारी। तो केरल कर्नाटक में क्या कहते हैं इस स्थानांतरित कृषि को? कुमारी कृषि। ठीक है। ठीक है। ये होगी स्थानांतरित कृषि। अब देखो आगे, स्थानांतरित कृषि कंप्लीट। नंबर 2 पर स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि केवल कृषि से संबंधित बातें हैं, जो फसलें इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट में रहेंगे, शॉर्ट में बताएंगे कि भाई कृषि क्या होती है, कितने प्रकार की कृषि होती है, फिर कृषि क्रांतियाँ भी होगी। ठीक है। कृषि क्रांति से पहले हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। स्थानबद्ध कृषि, एक स्थान पर रहकर कृषि करना। तो जहाँ कृषि होगी एक स्थान पर, तो वहाँ पशुपालन भी होगा। स्थानबद्ध कृषि, एक स्थान पर रहकर कृषि करना। ठीक है। प्लस पशुपालन, यही होगा। ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? भूमि के देवी देवता भी यहाँ होते हैं। जैसे भैरव जी महाराज है, जैसे भी कोई से भी देवी देवता है ना, जो भूमि के देवता होते हैं। प्रत्येक खेत में देखना आपको मिल जाएंगे, छोटे मोटे मंदिर बने हुए मिल जाएंगे। तो वो किस वजह से हुआ? वो स्थानबद्ध कृषि की वजह से हुआ है। ठीक है। भूमि के देवी देवता। ठीक है। जैसे थे गणाई देवता दो को, ध्यान बिना का देवता को पता नहीं कितना के भांत भांत का देवी देवता है, मन तो आधा का नाम भी गुन बेरो। तो जिका भी देवी देवता प्रत्येक भूमि में क्या होते हैं? खुद के वो देवी देवता होते हैं। ठीक है। इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है। नंबर 3 पर आ जाओ। अब देखो 3 और 4 पर रहती है एक सघन कृषि और एक विस्तृत कृषि। सघन कृषि, सघन कृषि, विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि। सघन कृषि मतलब कम भूमि पर कृषि की जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। विस्तृत कृषि में बहुत सारी भूमि में कृषि की जाती है। यहाँ तो क्या संसाधनों की कमी रहती है। यहाँ क्या रहता है? संसाधनों की कमी। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं रहती है। बस तुम इतना से ध्यान रखना, सघन मतलब कम जगह पर कृषि की जाती है, कम भूमि पर। विस्तृत मतलब बहुत सारी भूमि, बहुत सारे हेक्टेयर में ये कृषि की जाती है। ठीक है। ठीक है बोलिए। वाणिज्यिक कृषि,
वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? व्यापार से संबंधित कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो होती है अन्न की कृषि और एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि, रोपण कृषि में जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनकी कृषि की जाती है। ये वाणिज्यिक कृषि व्यापार से संबंधित है और खासकर कहाँ होती है? अमेरिका में। अमेरिका में। और यहाँ के जो किसान होते हैं, किसान जो बाहर से लाए जाते हैं, उन किसानों को क्या कहा जाता है? सूटकेस। क्या कहते हैं? सूटकेस। यानी अन्न की कृषि होती है, खासकर यहाँ पर गेहूं की कृषि होती है और ये अमेरिका में होती है। और वहाँ जो किसान लाए जाते हैं बाहर से कृषि करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? सूटकेस कहा जाता है। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। आगे आ जाओ। ट्रक कृषि। ट्रक मतलब ऐसी कृषि जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, ऐसी फसलें जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे फल फ्रूट वगैरह है, ट्रक में भरो और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दो, वो है ट्रक कृषि। ठीक है। फिर आ जाओ मिश्रित कृषि। नॉर्मल बातें हैं ना, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन। कृषि के साथ साथ क्या होगा? पशुपालन होगा। बस मिश्रित कृषि में है। अब आ जाओ आगे। ठीक है। एक कृषि का नाम है मोनोकल्चर। क्या नाम है? मोनोकल्चर। तो जी मोनोकल्चर क्या होता है? एक को कहते हैं हम ड्यूकोकल्चर। ड्यूकोकल्चर क्या कहते हैं? ड्यूकोकल्चर। क्या कहते हैं? ड्यूकोकल्चर। एक को कहते हैं हम ओलिगोकल्चर। ओलिगोकल्चर। तीनों इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मोनोकल्चर में क्या होता है? एक वर्ष में एक खेत में एक फसल की खेती करना। एक वर्ष में एक खेत में दो फसलों की खेती करना। ठीक है। एक वर्ष में एक खेत में दो से अधिक फसलों की खेती करना। जैसे एक साल में आप कर लेते हो गेहूं की और बाजरे की खेती, यानी भाई एक साइड में गेहूं बो लिया, एक साइड में जौ बो लिया, नहीं। जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल है ना, तो रबी की फसल और खरीफ की फसल एक 70 में बो सकते हैं आप एक साल में। ठीक है। 5-6 महीने रबी की फसल, 5-6 महीने खरीफ की फसल। ठीक है। एक कृषि होती है गहन आजीविकोपार्जन कृषि। गहन आजीविकोपार्जन कृषि में क्या होता है? केवल और केवल वहाँ पर जो किसान होता है वो दोहन करता है, उपभोग करता है, अपने जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए कृषि करता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि करता है। ठीक है। ये सामान्य कृषि से संबंधित बातें थी। समझ में आया? हाँ गुरुजी, हमारा समझ में आ गया। अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे। भारत की फसलें। अब क्या पढ़ेंगे हम? भारत की फसलें। जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद है। ठीक।
3 प्रकार की प्रमुख फसलें होती हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? अब तक जो हमने पढ़ा है ना, वो केवल मुख्य बातें थी, केवल बेसिक बातें थी, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन बने कि ना बने, लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और कौन सी फसल के क्या क्या नाम है, कहाँ बोई जाती, किस मृदा में बोई जाती है, ठीक है, किस राज्य में बोई जाती, उन सब के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक जो पॉइंट रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। मैं प्रयास करूँगा क्लास में आप लोगों को याद कराऊँ। ठीक है, तो हेडिंग डालो भारत की फसलें।